हाँ, खैर है, खैर है बेटा, अल्लाह खैर करेगा, तुम फिक्र नहीं क्या करो, अभी बहुत कुछ होगा। अभी हमारे सारे काम जो है वो आगे। जो मोबाइल था ना, अभी 2 महीने पहले वहाँ पे पानी में गिर गया, ओहो, अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो मोबाइल हो गया ख़त्म। तो फिर आपने कोई मोबाइल ही नहीं रखा? उसके बाद अब वो वहाँ पे बड़ी परेशानी हुई मुझे ना, पूरा मोबाइल में फिर मैंने सिम डाली, तो काफ़ी परेशानी हुई। तो अब उसको बनने के लिए वो किया तो वो बना ही नहीं, वो तो मोबाइल मेरा हुआ है, अच्छा वो मोबाइल से हाँ, तो अब उसका ना थोड़ा इसका पैनल उड़ गया, अच्छा उसको पैनल ही ना मिले, अच्छा। जो वर्जन का हिसाब होता है ना, हाँ ये अब तो उसके वजन के हिसाब से वो जो नोट का पैनल ही ना मिले भाई, बड़ी परेशानी। फिर अब यहीं पे कराची में मैं मोबाइल मार्केट में गया, तो वो लिया, बहुत कोशिश की, नहीं बना। अब ये दूसरा मोबाइल लिया मैंने, अब वो सारा व्हाट्सएप तो ख़त्म हो गया ना मेरा। बिल्कुल यही बात है। हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो गया वो। मगर अब आपने मेरा नंबर नोट कर लिया है ना, व्हाट्सएप पे पक्का कर लिया? वो कार्ड तो था ना मेरे पास, हाँ हाँ बिल्कुल मेरे काट। पास कार्ड था, उसी से तो मैंने फ़ोन किया फिर, सही। कार्ड घर में पड़ा हुआ था, तो निकाला मैंने, तो मैं गया था उधर, वहाँ पे जब देखा कि तब तक बंद पड़ा हुआ आपका। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। कैसे अस्सलाम मिजाज है? और अस्सलाम। खैरियत से है? अल्लाह का सब शुक्र, ठीक ठाक अल्लाह है? अल्लाह का अल्लाह का। बहुत आइए शुक्रिया, बहुत आइए बहुत आइए शुक्रिया। आइए शहजाद भाई अंदर आइए। आइए। इधर से इधर से इधर। बेटा लेके जाओ इनको अंदर, अंदर कमरे वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, दरवाज़ा खोलो। हाँ जी अली भाई आइए। बेटा चाय ले आओ। अच्छा शहजाद भाई, पराठा अंडा पराठा चलेगा? अंडा पराठा नहीं, बिल्कुल चलेगा। आपकी मोहब्बत में सब कुछ चलेगा। बेटा आसान, तो दो दो पराठे आप भी खाएंगे? नहीं आप भी खाएंगे पराठे। और इधर इधर हेलो, जल्दी आओ। ठीक ही क्या है, फीकी आप वहाँ पे इधर से। आप भी फीकी, आप तो मीठी ना। इधर हस्तान इधर आओ। अच्छा शहजाद भाई, जी हाँ। कमी तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है शाहिद भाई की। जी जी। और कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई वली, और कोई भी कोई नहीं रहा। कोई नहीं रहा, कोई कोई बादशाह नहीं। कोई फ़कीर नहीं रहा। अल्लाह तो पाक उनकी जानत मग़फ़िरत करे अल्लाह मौत में, पाक माफ़ करे। और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए बस। बेशक बेशक, यही कुछ है, यही कुछ है। बहुत कमी महसूस इनकी। तो बात ये है, शायद ये इतना उनकी बैठक नहीं रही, इनकी ज़्यादातर अली के साथ, अली के साथ ज़्यादा रहा है। ये ज़्यादातर होते हैं भावलपुर में। जी हाँ, अच्छा। हाँ इनका वहाँ पे। अभी हम बात ये कर रहे थे कि ये कह लेंगे कि मैं कराची में अगर रहूँ ना, तो मैं बिल्कुल सुन हो जाता हूँ। इनके बिल्कुल मैं ना, मतलब ऐसे उलझनों में जैसे कि बिल्कुल नॉन एक्टिव सा हो जाता हूँ। और जब मैं भावलपुर में उधर रहता हूँ तो वहाँ एक्टिव बहुत है, तो यही बात है ना। और एक्टिव रहने में माशाल्लाह इन्होंने वहाँ जानवर भी मेरे ख्याल से रखे हुए, क्या क्या वहाँ, और कुछ कास्ट वास्ट भी क्या सिलसिला? आजकल तो है ही सिलसिला, कास्ट का क्या सिलसिला आपका? आजकल वो जो अब मुस्ताजरी में दिया हुआ ना, अच्छा मुस्ताजरी में दिया हुआ, तो वो लोग कास्ट करते हैं। अच्छा बाग, बाग है जैसे, तो आम का बाग है। अच्छा। तो कैसा अब सही चल रहा है काम आपका माशाल्लाह? बहरहाल ये मैं इसको अभी स्टॉप कर।
नमाज मुलाकात कीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए, या अल्लाह, ये तो इसको तो खुर की चूड़ियां मिल रही है। आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आ जा। अब तो आप उस दिन अली कह रहा है, अली कह रहा है आप जबरदस्त पर खोल लेते हैं, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं सब चीज़ों को। ये बात नहीं खोल दिया। हाँ, देखिए हमें थोड़ी सी प्राइवेसी तो चाहिए थी बैठक के लिए, तो वो वाली प्राइवेसी तो नहीं मिल सकती। मुझे नई महीने दी थी हमें, वो कह रहे दरवाजा बंद, शटर बंद, वो तो नहीं मिल सकती। अच्छा नईम भाई, बहुत बड़ी कमी के साथ आज हम लोग इकट्ठे हो गए, और आज बहुत अहम मैं समझता हूँ मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म। तो मुझे तो बाखुदा अल्लाह जानता है कि मुझे इसके बाद मज़ा नहीं रहा ज़िंदगी। या आप सब लोगों के हौसले के आज आप लोगों ने एक प्रोग्राम मैनेज किया कि आप लोगों ने कहा कि चले बाबा के पास चलते हैं और बैठते हैं। तो बस अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। और आप आज बहुत उस वक्त के बाद यहाँ पे आ रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं भाई आप? ये अच्छा फील कर रहे हैं बाबू। और शाहिद भाई की कभी तो हर जगह बहुत याद आते हैं, बहुत बहुत याद, याद आते हैं। आप यकीन बस पे याद आते हैं कभी कभार वो ऐसे लगता है कि तो हम खाना खा रहे हैं और आपने पूछा रोटी खाएंगे, हाँ एक, अब मोटी सी आवाज़ में हाँ एक रोटी मेरे लिए भी ये रोटी ले लीजिए। एक रोटी मेरे लिए, वो याद है। मुझे भी मेरा आना बच्चा था, उस दिन गया, मुझे भी आना था क्लोजिंग करने के लिए, मगर कुछ टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो लास्ट टाइम जब मुलाकात हुई तो जब वो खाना खिलाया था उन्होंने बना कर और निकाल के दिया था, मुझे अभी तक याद। अभी तक वो वीडियो ऐसी रही वो वीडियो को मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये अल्लाह जानता है। वैसे और देखिए आप आना चाहते थे, ये इनको भी है। और जो मैं मेरी अचानक बहुत शदीद किस्म की तबीयत हुई, मेरी एक अजीब बीमारी मुझे हो गई। मुझे ये सब बातें मुझे नहीं करनी चाहिए, इतना मीडिया के आगे, ये लोगों के आगे, और मैं अवॉइड करने लगा हूँ। अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई एक बात खास ख्याल कर लो कि ये मैंने अपनी माँ से सुना, बाखुदा एक वक्त था मेरी माँ इतनी बहादुर औरत थी, 10 बच्चों को लेके चलना और उनकी शादियाँ, उनके मामलात, उनके ससुरालों को सब, और फिर मकबूल और मारूफ होना, ये बहुत बड़ी, इतनी खुलेआम बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को मेरी माँ से मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह सब रिश्तेदारों के जा रही है, ये मेरा यूट्यूब चैनल सब देखते हैं सारा, अगर कोई इतनी सी भी कोई शिकायत किसी किस्म की मैं नहीं समझता तो वो बिला झिझक होकर कह सकते हैं। एक बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरी माँ जैसी कोई दूसरी खातिर हर एक को यही होना चाहिए। हर एक का इतना ही यकीन होता है कि मेरी माँ से बढ़ के कोई नहीं, मतलब मेरे ऊपर जब बात आती है मैं कहता हूँ मेरी माँ से बढ़ के कोई नहीं। हर आदमी को यही दावा करना चाहिए। तो आप यकीन माने, शायद उसका भी मुझे सब्र आ गया, उस चीज़ का भी सब्र आ गया, क्योंकि मुझे पता था। मतलब आप यकीन माने मुझे शाहिद भाई का सब्र है। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस जगह जाता हूँ, जिस समय जाता हूँ, जैसे अभी आपने कहा ना कि अचानक आ गई, ऐसे ही होता है। जैसे मैं फील करता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ होता है ना, कि कोई गाना चलता है, हम कैसे में लगाते हैं, मैं कहता यार शाहिद भाई और मेरी इस जगह यूँ सुनते थे, ये शाहिद भाई की थी। तो कहने का मकसद ये है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, और हम सब उनके लिए कुछ इस मौके के हिसाब से आओबिल्ला शायद और उनके तमाम मामला जो अगले जहाँ पे उसमें आसानी करवा, और इस जहाँ में जो आधे अधूरे मामला उनके रह गए उनकी फैमिली के हवाले से, अल्लाह पाक उसमें आसानी करें। और हम सबको तौफीक दे कि हम उसी तरीके से जहाँ पर भी उनकी फैमिली के लिए या किसी जगह की कोई प्रॉब्लम है, हम उन जगह ऐसा इस तरह खड़े हो जिस तरीके से शायद है खुद मौजूद है। तो अल्लाह ताला हमें इस अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन और यकीन कीजिए। और अच्छा वो आ रहे हैं, क्या नाम उनका, अली तो कह रहा था आएगा ना। अली का मेरे पास फोन आया था, तो हमने कहा मैं तो निकल चुके हैं और ये भाई को बात किया है। अच्छा जितनी देर बाद फेल हुई, आ
रहे हो? अभी आप देखिए देखिए केसर टाउन जो है वो हमारी पहचान है। नहीं भाई, केसर टाउन हमारी पहचान है, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसमें भरपूर अंदाज से नहीं भाई आपका साथ है। यकीन कीजिए मुझसे, आज ये वीडियो हमारी सब जगह जाएगी कि नहीं भाई हमारे फर्स्ट जो हमने काम किया है तो हमने इन्हीं की शॉप से स्टार्ट किया, और इनकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि इन्होंने, एक और साहब थे उनका हम नाम नहीं लिख सकते, उनकी इंतहाई मुखालफत के बावजूद और मसाइल के बावजूद नहीं भाई ने उससे एग्रीमेंट नहीं किया और हमसे एग्रीमेंट। आज हम जो भी हमने केसर टाउन में नाम कमाया, वो कहते हैं ना स्क्रीन पे हीरो हीरोइन तो चल रहे होते हैं, मगर असल जो पीछे जो म्यूजिशियन होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, और बाकी जो उसको प्ले करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत बड़े लोग होते हैं जो लिख के स्क्रिप्ट देते हैं। तो उसमें आपका अहम किरदार रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम किरदार अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सेहत दे। और केसर टाउन जो है हमेशा हमारे हवाले से, मतलब है इस नहीं है कि इसका बिल्कुल मर गया या रेट नीचे आ गए या और प्रॉब्लम हो गई, मगर केसर टाउन, यकीन कीजिए कि केसर टाउन एक मजबूत जो है ना बुनियाद रखता है। बस ये हमारी बदबख्ती है, हमारी बदकिस्मती है कि हम केसर टाउन को उस तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, उस तरीके से हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा जिस तरीके से, जितनी मजबूती के साथ मुशर्रफ साहब ने हमें ये दिया था, तो उस तरीके से हम इस्तेमाल नहीं। तो बहरहाल इंशाल्लाह आज मैं जानता हूँ कि केसर टाउन के जो क्या नाम थे, यूसुफ मेमन ना, यूसुफ मेमन और उनके भतीजे, वो लोग, उनसे आपका एक पर्सनल ताल्लुक रहा, बिल्कुल पर्सनल ताल्लुक रहा, और आपने उनको बहुत इंतहाई मुखलिस लोग थे। क्या ख्याल है आप मुझे ऐसे दो बातें कह रहे हो, कैसे लोग थे? अच्छे लोग, अच्छे लोग थे ना। तो केसर टाउन में निशान हो गया, वो दूसरा वो मुबीन हो गया, ये तीनों तीनों साथी थे ना। बिल्कुल ये साथ, तो ये फाउंडर्स हैं, यानी जिन लोगों ने बुनियाद रखी है इस सिस्टम की। तो आज हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं सिस्टमों को, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे वहाँ मतीन भाई हैं और मकसूद है जो इस वक्त एनडीए का लड़का है वो, और बाकी तो मैं इतने लोगों को नहीं जानता, मगर बहुत अच्छे क्लोज अंदाज से जानता हूँ। तो वो बहुत अच्छे तरीके, बहुत, और वो कहते हैं बदनाम होगा तो क्या नाम ना होगा, एक बात है। तो बात ये है कि इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, हम पॉजिटिव ले, बहुत सारी मार्केट में मसले मसाइल आ रहे होते हैं, तो उसकी मेन वजह ये है कि जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि भाई जो जहाज़ चलाएगा वही तो गिराएगा भी ना, जो जहाज़ में बैठा ही नहीं वो क्या हाथ गिराएगा। और एक पंजाबी की एक और मिसाल है, तारू ही डूबे है, तारू यानी कि जो तैराक है वही डूबेगा ना, जो बाहर साइड के बाद बैठा है वो तो नहीं डूबेगा। तो जो वहाँ पे पंगे ले रहा है या जो वहाँ पे काम कर रहा है, जो मसाइल बन हो या कोई भी हो, तो वो लाजिम तौर पे लोगों को खटकेगा, लोगों के लिए मसले मसाइल उससे मुतालिक आएंगे। तो मैं खुदा न खास्ता, मेरी कोई उनसे रिश्तेदारी नहीं है, उनसे कोई स्पेशल मेरा कोई वो नहीं है, भाई इतना ही ताल्लुक है। वो तो मैं 50 दफ़ा फ़ोन करूँ तो एक, ये मेरा उनसे गिला है, मगर कोई मसला नहीं। मैं उसके बावजूद ये कहता हूँ, जैसे शख्स अगर एमडीए में और पैरागॉन के सिस्टम में मौजूद है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह किसी दिन कोई ऐसा दिन नहीं आएगा कि हम ये देखें कि खुदा न खास्ता कि ये अल्फाज सुने कि केसर टाउन खत्म हो गया, ये डूब गया, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल लोग हैं और ये लोग इस चीज़ को समझते हैं। क्या ख्याल है आपका इससे ताल्लुक? मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है और मैं आपकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। मैं सबसे पहले तो आपका और अपनी पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बाबर भाई ने जिस तरह केसर के लिए काम किया है, तो आप सर फहरिस्त हैं। और वो होता ये है कि जो काम करने वाला होता है वो अपने आप को खुद नहीं पेश करता। और दूसरी बात, बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऑनेस्ट मैन आदमी हैं, और मैं उनके पास जब भी गया किसी काम के लिए उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, जायज़ काम, बिल्कुल जायज़ काम के लिए, और हमेशा हाजिर हुए और उससे पूछते हैं कि आमिर भाई कौन सा काम है, अगर सही काम है तो उसी वक्त उसको हल कर। और जो खाली आपके साथ नहीं, तमाम जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, जो लोग हैं, वो सब यही कहते हैं, कैसी बात हो रही है
अल्लाह ने करे इतनी तारीफ कोई कहे जी मरने वाले के पीछे की जाती है, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, अपने बच्चों को खुशियाँ दिखाए। मगर जो हकीकत हम बयान कर रहे हैं, चूँकि हम लाइव दौर में हमारी कोई उनसे हमारे ना तो हम इतना काम कर रहे थे तरह का, और ना ही हमारे कोई ऐसे मसले मसाइल। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है, बहुत अच्छे थे, बहुत थोड़ा काम करते हैं। मगर हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं उन तमाम लोगों तक जो लोग NTA या पैरागॉन से बरसर है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आज भी अल्हम्दुलिल्लाह MDA पैरागॉन हमारा एक मुस्तनद तरीके से मौजूद है, एक ब्रांड है। और ये हमारी नाअहली होती है कि हम अपनी सहूलियत की वजह से ये हम समझते हैं। एक बहुत छोटी सी बात करके एंड करूँगा। हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं, मुझे एक तजर्बा हुआ शाहिद भाई की बीमारी से मुताल्लिक़ अस्पतालों को, इससे पहले मुझे नहीं पता था, सही था। तो मैंने एक तजर्बा ये देखा कि हम प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त अक्सरियत की बात करूँगा कि सबका सही है, सबका सही है। और बहुत बड़ा ये माफिया है, बहुत बड़ा जो ना ये माफिया है जो किसी सी चीज़ को इस तरह घुमा कर लेकर आता है। अब मसला ये है कि इसके मुकाबले में जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में गया, चूँकि शाहिद भाई से मुतालिक मेरा जाना हुआ, खुदा नईम भाई, फरीद भाई, मैं हकीकत बता रहा हूँ कि ये हरामीपन सिर्फ जो वो क्या कहते हैं, वो जो तैमाददार, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो जो भी कहते होंगे, जो तैमाददार नहीं होता उसका हरामीपन है। वो क्या चाहता है, सहूलत। क्योंकि जब प्राइवेट के अंदर होगा तो उसको कमरा मिला, उसके साथ बेहतरीन खाने भी कोई आ रहे होंगे, और कोई आपका जी चाह रहा आपने LCD भी लगा दी तो वाईफाई भी मिला हुआ, आप सोफे पे लेटे हुए और बड़े फ़ख्र से आप कह रहे हैं कि मैं तो अपने दोस्त के बाद सुबह से वहीं हॉस्पिटल में हूँ। मज़ा तो ये है कि वो तो आपको सर्विस दे रहे हैं, इसलिए वो सर्विस चार्ज कर रहे हैं और केस को लंबा कर रहे हैं और आपको मज़े दे रहे हैं। अब गवर्नमेंट अस्पताल में वो क्या कहते हैं, बिल्कुल यूरोप वाला हिसाब है। यानी हम मैं नहीं गया यूरोप का, मैं सुनता हूँ कि वहाँ अटेंडेंट्स को जरूरत नहीं है बिला वजह खड़े होने की। तो तुम्हारा क्या काम है, तुम डॉक्टर हो नहीं, तुम कौन हो, क्या मुसीबत, चलो बाहर निकलो। यही गवर्नमेंट वाले भी कहते हैं, चलो बाहर निकलो। और अंदर ऐसी ऐसी मशीनरियाँ हैं जो मैंने शायद प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देखी। 8-8, 6-6 पैम्पर बदली हो रहे थे मिसाल के तौर पे हमारे पेशेंट के। यहाँ तो लिख रहे एक पैम्पर 500-500 रुपये, 500-500 रुपये का लिख रहे, और वहाँ 8 पैम्पर बदली हुए। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह पाक, ये तो बड़ा मसला। यूनिफॉर्म वो जो क्या कहते हैं, वो जो वर्दी होती है पहनी हुई, जो हॉस्पिटल के जो बंदा पहन रहा होता है, वो भी रहे होते, पैम्पर ख़राब हो तो कपड़े भी ख़राब हो, सिस्टम हो रहा है। अच्छा, वो भी हो रहे हैं और टैबलेट्स भी चल रही है, कोई ना कोई इंजेक्शन भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। सारे आखिर को 36 घंटे की या के भाग दौड़ के बाद शाहिद भाई को डायलिसिस पे हमने भेज दिया, चलेगा। मेरे ख्याल से शायद यूँ समझे 3 बजे में फारिग हुआ, ऐसा ही चीज़ है। 3 बजे फारिग हुआ, जब लेके मैं घर पे आया तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कितना खर्चा होगा, क्योंकि उसमें दिमाग का एक्सरे भी होगा जो 28,000 का इन्होंने किया, किन्होंने वो माम जी वालों ने, ये जो भी हॉस्पिटल वाला उन्होंने कहा, और मुख्तलिफ लोग, और कितने खून के टेस्ट, फला टेस्ट, ये वो सब टेस्ट करा। 1 रुपया 1 टका मेरा नहीं लगा, 1 रुपया 1 टका, बाखुदा हल्फिया कह रहा हूँ। सिर्फ 2,500 रुपये जो मैंने उसको दिए एम्बुलेंस की दी, और 2,500 रुपये वापसी के अंदर दिए, बस ये 5,000 रुपये। शायद अगर मैं एम्बुलेंस को उस पर कॉल करता, ये मेरा हराई बनता कि मेरे भाई, तो वो 500 रुपये लेता हूँ। मगर यही हराईपन जो मेरा था ना, इस पर 2,500 दिए, तो यही हराईपन हर अटेंडेंट का है कि वो कहता है यार हम नहीं जा रहे गवर्नमेंट अस्पताल। वहाँ तो बड़े मसले हैं, वो मसले मरीज़ के लिए नहीं है। मरीज़ को प्रॉपर चेक करते, प्रॉपर तरीके से देखते सब। असल में अटेंडेंस जो लिए फिर नहीं सकता, लाइनों में लग नहीं सकता, उसको हराईपन होता है। तो इसलिए मेरे भाई, मैं ये इतना एक्सपीरियंस है जो बयान कर रहा हूँ कि अगर हम सही तरीके से किसी जगह भी पहुँचना चाहें तो पहुँच सकते हैं। ये हम लोगों को ख़राब करते हैं, सिस्टम को हम ख़राब करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग बगैर रिश्वत ये सारे काम करें, फिर हम कहते हैं जी MK में रिश्वत चल रही है, फला जगह रिश्वत चल रही है। भाई हमारे नीचे 2 इंजन लगे हुए, जल्दी कर दो यार, जल्दी कर दो यार, ये मसला है, जल्दी कर दो। तो जब जल्दी कर दो तो फास्ट ट्रैक का तो चार्जेस हो गए स्पेशल उसके। तो बहरहाल ये सारे मामला हैं। और आखिर के अंदर आप अपना कैमरा चारों तरफ घुमाइएगा, तेसर डाउन। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, बस आपका इंतज़ार था। आइए बिस्मिल्लाह, बैठे अली भाई बैठे। ये फाइल आपको किसने, शहजाद भाई ने दिया?
चले, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक उनके लिए फ़ाइल मैं आपको दूंगा, वो भी ले जाइएगा। उनको मैंने समझा दिया, वो कह रहे थे कि मैं उसको वो कर लूँगा, ठीक है ना। सही है। अपना हसान इधर आओ बेटा, सामने जाओ। ताफ्तान के अलावा एक और छोटी चीज़ होती है, समझ गए तो? हाँ, दूध वाली नहीं, वो दूध वाली तो कर लेता, कुलचा टाइप का होता है, उधर सॉफ्ट होता है, सही है ना। वो तुम ले आओ, 2 2 4 2 6 2 8 8 लेकर आओ, 8 लेकर आओ जो, सही है ना, ठीक है। उसमें से पैसे निकाल लेना, ठीक है, सही है ना, ठीक है। उसमें से पैसे निकाल लो, फिर मैं तुम, बल्कि ये लो, इधर आओ, मुझसे ले लो पैसे। हाँ ले आओगे जो, आप लेकर आओ जल्दी, 8 लेकर आ दो, सही है ना। ओके, अल्लाह। अली भाई, हमने कुछ गुफ्तगू की थी तेसर टाउन से मुताल्लिक, अभी 2 लम्हे पहले हम कर रहे थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो हम सब ने ये कहा कि जो हमने गुफ्तगू की उसमें सिर्फ यही लफ्ज़ थे कि तेसर टाउन जो है वो यूँ समझ लिए कि अप एंड डाउन चलता रहता है, मगर दी एंड आप इसको क्या फ़ील करते हैं, ये बताइए सिर्फ चंद अल्फाज में। तो यही है कि इंशाल्लाह जैसे अप और डाउन तो होता रहेगा, लेकिन आपकी चीज़ तो वहीं मौजूद है। और जो रिहायशी हैं, जिनको रिहाइश करनी है, जो उनके लिए तो फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। उनके लिए तो ये मार्केट से तो कोई ताल्लुक नहीं है, कि मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहेगी। वेरी गुड, बहुत प्यारी बात करी आपने कि जिन्होंने दी एंड का मकसद ये है कि जो असल उससे क्या कहते हैं, वो जो रिहायशी के इंग्लिश में भी अल्फाज देते हैं, वो लास्ट पता नहीं कौन क्या, वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बहरहाल खैर जो भी है सही ना, लास्ट यूज़र ये कहते हैं ना ज़्यादा ना। हाँ, एंड यूज़र सही है भाई, मेरी इंग्लिश ऐसे ही है, खैर कोई मसला नहीं, बस गुजार दिया आपने। तो एंड यूज़र के लिए नफ़ा है। देखिए हम सब, अगर नहीं भाई आप नॉर्थ कराची में रह रहे हैं, तो आप मुझे सच बताइएगा, जब आपने मकान लिया तो आप कहते हैं कि मैंने बहुत मुश्किल से लिया ना, तो बीच में अप एंड डाउन भी आते रहे, मगर एंड यूज़र आपको फ़ायदा है ना। आज आप बच्चों के लिए कुछ बना के बैठे हुए ना, आप ये सोच सकते हैं कि आज आप कोई मकान ख़रीद ले वहाँ पे नॉर्थ कराची में, नामुमकिन है ना। कितने का लिया था ऐसे पूछ रहा हूँ मैं? 2 लाख रुपए का, और वो 2 लाख रुपए भी यकमुश्त नहीं थे आपके पास, कुछ किस्तों पे। तो कहने का मकसद है, जब आदमी चले तो कट ही जाएगा सफ़र, आहिस्ता आहिस्ता जब आदमी सोच लेता है तो काम हो जाता है। ये कुछ ऐसे नहीं है, ये असल में जो मुशर्रफ साहब ने ये बनाया है ना, वो हमारे और आप जैसे लोगों के लिए। अब इसमें कूद पड़े बहुत बड़े बड़े लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें भी नफ़ा दे रहा, मगर उनके नफ़े से हमें जो है वो कहाँ पे नुकसान होता है, ऐसे पूछ रहे हैं हम आपसे। अली आप बताइए टेक्निकली तौर पे, उनके नफ़े से हमें कहाँ नुकसान होता? ये जो आपकी सवाल पूछ रहे हैं, चले मैं जवाब देता हूँ। देखिए हमें कोई नुकसान नहीं होता, हमें नुकसान सिर्फ ये होता है कि हम जो ना हमारे जो इंजन लगे होते हैं ना जल्दी के, वो हमारे को जो ना डिस्टर्ब करते और हम बेच देते हैं, ये हम नुकसान कर। अगर हम ये सोचे कि भाई हम जो है एंड यूज़र है, यही लफ्ज़ है ना, एंड यूज़र है, आखिरी है, तो भाई फिर हम लेके बैठ जाएं चुप करके बच्चों के लिए। तो और हम ऐसा नहीं करते, हम बीच में हम जो ना कभी 5 के ऊपर जा रही है तो हमें बहुत शौक़ आ जाता है कमाने का, फिर जब नीचे आ रही है तो हमें ऐसा लगता है हमारा सब कुछ लुट गया। तो इसलिए भाई वो कमाने वाले लोग अलग है, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, उनसे हमारा कोई मकसद है। आपका और मेरा एक मकसद है कि भाई हमने अपने बच्चों के लिए एक जगह ले ली है, और अब जब एक जगह ले ली हमने तो उसका वेट करें, जैसे मुनासिब वक्त आए उसको आहिस्ता आहिस्ता टुक टुक करके बनाए। ये सब जो है ना, अच्छा सही है। आमिर भाई की तबीयत खराब हो गई थी, आमीन था, आमीन बताइए तो सही। वो मीठा बहुत था वहाँ पर, उसी में कुछ थोड़ी सी थोड़ा ज़्यादा नहीं खाते कहाँ अभी आप देख लीजिए ना, खाते नहीं, रात में बिल्कुल छोड़ दिया खाना। अभी मैं टाइट कर गया, मगर कसम है आपकी, अगर आपने कम से कम चखना जरूर है। मेरे को थोड़ी पता था आप खाने का प्रोग्राम नहीं खाना नहीं है, मैं आता नहीं ना, नहीं ये तो आप लोगों के लिए सब्जी है, नहीं ये बात खुदा आजकल की बच्चा आजकल माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। और ये हमारे जो आए ना पंजाब से लोग, वो इनका जो बच्चा इधर तो बनाऊं किसकी चुटकुले
जरूर लो। अच्छा, जो हमारे पंजाब से आए ना लोग, जो हमारे पंजाब से जो लोग आए हैं माशाल्लाह, और आप यहाँ भी बोला क्यों नहीं ये बात, जो भी बोला स्क्रीन में बोली है ना, ताकि वो भी सुने। अच्छा, तो वो ना खातून जो है बड़े ज़बरदस्त हमारी भांजी है, वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाती हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो उन्होंने अफगानी पुलाव खिलाया, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई। वो हमारी उनको हमारे दूसरे लोग कहते वो, और ये उन्होंने हमें कल उन्होंने देगचे में खिलाया खुला, और ये बकरा हमारे ही था। वो मामू ने कहा, मामू आपने काटा ना बकरा, बकरे का गोश्त आपने बनाया था ना, बकरे, अरे मैं कह रहा हूँ बकरे का गोश्त आपने बनाया था ना। कटिंग किसने करी थी बकरे की? बकरे की कटिंग किसने की थी? कटिंग तो ऊंची आवाज में बोले ना इन्होंने कही थी। भाई हम लोगों ने करी थी कटिंग, आपने काटा कितने भी हमने काटे? था, पीस भी हमने बनाया। हाँ, तो अभी उसका कुन्ना बनाया बाजी ने, मिलाद बाजी ने। सही आ जाइए, ये मिलाद बाजी बहुत बेहतरीन बना। आइए फरीद भाई, आप आइए। अंधेरे के अंदर काटा हो, हाँ, अंधेरे के अंदर बकरा काटा हो, नहीं नहीं, रोशनी में। ये पला हुआ कुत्ता कर दिया। चलो भाई, दादा आ जाओ, आइए कैसे खाएंगे अपन? हाँ, खाएंगे कैसे? इसको तो करीब कर लेते ना, एक बार कैसे रुक जाओ, रुक जाओ। ना भाई, खाना खाते हुए नहीं बनाना चाहिए। हाँ, सिर्फ लगाते हो, ये बना लगाते हो। ये आमिर भाई आप इधर आइए, आप इधर आइए। आमिर भाई आप इस कुर्सी पे आ जाइए। अली तुम ये बना रहा है। आपको उसका रखना होगा ये हाँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कुन्ना एक बार बहुत एहतियात से पकड़ेगा, क्योंकि बहुत नाजुक है ये, तो मुझसे पहले आप लोग आराम से डालिए। ये सब्जी तुम लोग नहीं, बेटा सही है ना? नहीं नहीं, ये तो इनको देखो। और ये आप लोग में कुछ नहीं, अरे मीठा जो आपको चाय का मना किया ना, चलो मैं आपको थोड़ा सा मीठा देता हूँ। इनको मैं मीठा। क्या कर रहे हो भाई? क्या हुआ? बोला सब खाओ, ये दिन बोला डॉक्टर ने बोला सब खाओ, दवा इस्तेमाल करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब नहीं खाओ, और भी खाएंगे लोग। बोले हाँ, मेरे वाले मजाक कर। मैं तुम्हारे को ही बताऊंगा, ऐसा डॉक्टर यकीन करो, एक जाते ही उसने ऐसा कौर करा ना, सब सही मेरा हाल हुआ था बस। कहाँ पे? ये है अंडा में ढाई बजे तक हाँ, जी मीठा दे दे, मैंने खाना खाया। थोड़ा सा एक तो इतना कुन्ना चकलो घर का बना हुआ, बाप रे बाप, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, खा। अरे कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहो। जवान बच्चे हो, तुम्हारा क्या था, क्या करते हैं? चीनी वैसे बिल्कुल सही इस्तेमाल, हाँ, ज़्यादा मीठा नहीं करा। बस बहुत बिल्कुल दाना मीठा लिए, मेरे दानों बहुत ही दानों दानों। ये बकरे का अपने घर के बकरा है, बेहतरीन। जो हमें अपने सब याद डाली बोलते ना, नहीं डालना पड़ेगा, मुझे लग रहा है मुझे डाल के इसलिए आपकी नीयत से लाया हो ना, तो खुशी नहीं होगी यार असल में। जब आप अरे सुन तो हो गया बस, हो गया बहुत है ये। इधर इधर ले रहे हैं, उनका करीब लाए सब ले जबरदस्ती। अच्छा अरे तो तुम है तो बोला अच्छा बस इतना मज़ा आएगा ना आपको, जो हमारी वो बनाते ना बाजी, नाक बाजी। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सब एडिट हो जाएगा। हम बहुत थोड़ा सा बनाएंगे इसको, बहुत थोड़ा, इतना देते हैं हल्दी पापड़ा में, थोड़ा सा खाना प्लीज़, थोड़ा सा प्लीज़, एक रोटी खाना, एक नान आधा। इस बार अगर नहीं तो अगले बार, सही है ना? अल्लाह पाक खैर करे, हमारा पेशेंट भी सही रहे और मामला को कुछ हो गया, तो आपने वहाँ पहुँचाना किधर, अपनी दुकान पर। मैं वहाँ से गुजरूंगा, आप दोनों को गाड़ियों में उठाऊंगा, ठीक है? हमारे साथ मामू भी होंगे। अच्छा अली तुम भी पहुँच जाओगे, वो 3 बंदे पीछे, फिर हम जाएंगे वहाँ फिश वो वहाँ पे
कोरंगी, ठीक है। मैं वहाँ उनको ऑर्डर दे दूँगा, वो सब हमारे लिए 100 रुपये वाली भुनी हुई जैसी जो जो चीज़ों बना दी हमारे। बेटा खाओ ना अभी। अच्छा, तो फिर हम लोग वहाँ चलेंगे, ठीक है, सही है, ठीक है। और वहाँ थोड़ी सी देर बैठेंगे, फिर वहीं पे हम लोग मछली के सिस्टम बना देंगे उनको। बनाएंगे नहीं नहीं लीजिए, अरे लीजिए ना, अरे लीजिए ना यार, लीजिए ना। हाँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, एक इतवार का वहाँ कर देगा, सही है ना। तो मगर आप लोग नाश्ता वाश्ता करके बताइएगा, हल्के फुल्के नहीं। वहाँ तो ये होगा कि थोड़ा सा वो खैर मैं बता दूंगा, तो तैयार करके वो बना लेते। जब उनको टाइम की सेटिंग होगा ना कितने बजे तो बिल्कुल तैयार रखिए। हम जैसे जाएंगे नूर लखो था, घर नहीं जाएंगे, हम रोड पे जाएंगे। तो हमने वहाँ मैंने पोर्शन सेट कराया ना, तो वो पोर्शन जो मैंने सेट करा दिया, 6 पोर्शन खाली पड़ेंगे, 6 पोर्शन खाली पड़ेंगे। तो मैंने पता क्या किया, मैंने कुछ भी कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं, क्योंकि हाथी इतना तंग है तो खर्चे कहाँ से खाक करेगा। मैंने मामू को साथ लिया और साथ अब्बास को। एक दिन पहले तो जाकर मैं विजिट किया, उसमें काले वो भी बुरा हाल था, उस पर लकड़ियाँ जला जला के उसके पीछे जाले और पता नहीं क्या क्या बुरा ऐसे छुड़ा हुआ। फिर मैंने क्या किया, मामू को छोड़ा और अब्बास को मैंने बोला इसकी सफाई करो। जब सफाई हुई, बेहतरीन तरीके से सफाई हुई, फिर यहाँ से 2500 रुपये की सिर्फ बाल्टी लेकर गया रंग, वो जो बड़ी वाली नहीं, बड़ी वाली बाल्टी वो लेके गया सफ़ेद, और मुख्तलिफ ट्यूबें लेके गए। और फिर उसके ऊपर हमने कलर किया। अच्छा, कलर के साथ साथ जहाँ हम कलर करें, कहीं से कुंडा टूटा हुआ, कहीं से कुंडी टूटी हुई, कहीं से दरवाज़ा वो हुआ, कहीं से कुछ वेल्डिंग प्लांट हमारा अपना जाती है, वो वेल्डिंग प्लांट हमने साथ लेकर गए और वो हमने काम शुरू किया। और 4 दिन लगे, सब टूटिया, सब ऊपर के ये पानी का सिस्टम, सब चीज़ें मामू ने खुद ऑलराउंडर है, मामू ऑलराउंडर। फिर हमने बजरी बाहर गवर्नमेंट की पड़ी थी बहुत सारी, हमने उससे एक गोली सीमेंट मंगाई, बाहर पूरा फर्श करवाया, यानी पूरा फर्श करके वो दीवार तोड़वा के तो छोटी दीवार के दरवाजा निकाला, वो करके पोर्शन हमने ले लिया। अब वो पोर्शन हमारा 8,000 रुपये छट गया 2 कम, और वो 4,000 3,000 रुपये कोई नहीं दे पा रहा। कहने का मकसद ये छोटे छोटे जो अमल है हमारे, जिसमें हम करके और वो सेटिंग बना रहे हैं। अब कल हमने मुफ्ती साहब से नूर से हमारी बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमने दुकान के नीचे थी, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी हमने छोड़ी है, और उसके पीछे जो है पूरा पोर्शन था जो खाली, छोटा सा पोर्शन वो खाली पड़ा, उसके बाद हमाम बनाया। अब मैंने मुफ्ती साहब से बोला है कि भाई मुफ्ती साहब इस जगह में पार्टीशन करो, आप इस जगह है, वो 10 साल का महीना मुझे देते। मैंने कहा अब हमारा आपका इस दुकान का तय हुआ। मैंने बोला कोई मसला नहीं बाबर है, तय जो बात है वो है। उन्होंने कहा कि मैं जब खोलना चाहते हैं, मैंने कहा जब खोलेंगे तब देखेंगे, अभी हम इसको बंद करें। उसको करें वो मेरा हेड होगा। अब उधर यहाँ पर 2 प्लान है बहुत ज़बरदस्त। एक तो ये कि वो जो नाई है ना, उसकी फैमिली को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, जो कि शुरू से मेरे साथ आयशा होती है, अब उसको दोबारा मैं लेकर आ रहा हूँ उस जगह पे। तो हमने करना ये है कि पीछे के हिस्से पे हमने जो है एक झूला सेंटर खोलना है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, सिर्फ रंग ही हो रहा है वहाँ पर, और हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद है। वो चीज़ें हम मैनेज करने को मामू करने वाले थे, मजदूरी बात, कारपेंटर को अलग बुलाना पड़ेगा, बिजली वाले को अलग बुलाना पड़ेगा, मस्ती को अलग बुलाना पड़ेगा, रंगरेज को अलग बुलाना पड़ेगा। ये सारे काम भी खुद करेंगे और साथ पास होगा। और मैं भी आपको पता कितना काम जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग देख लें कितना, तो इंशाल्लाह ये काम हम लोग खुद करेंगे, ठीक है।